आज की हम इस वीडियो में मकान किराए भत्ते की कर मुक्ति निर्धारण करने वाले तत्वों में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो कैलकुलेशन किस प्रकार से उसमें प्रभावित होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये क्या है कि मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से अपने को कैलकुलेशन करना है और कौन कौन सी मद को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इससे पहले मैं इस वीडियो पे आऊँ उससे पहले हम देखते हैं कि HRA का कैलकुलेशन अपन जब करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। कि मैंने 3 बिंदु बताए थे आपको, 3 बिंदुओं में जिन 3 बिंदुओं में से जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें सबसे कम कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, एग्जेम्पशन अमाउंट होगा। पहला बिंदु था एक्चुअल HRA रिसीव्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अपने पास एक्चुअल HRA रिसीव्ड होना आवश्यक है। तो आप इस सीट में देख रहे हो मकान किराए भत्ते की कर मुक्त की राशि का निर्धारण निम्नलिखित 4 तत्व महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला मैंने बिंदु बताया एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो ये जो डी है वास्तव में नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया मकान किराया भत्ता होना आपके पास आवश्यक है। कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कितना HRA दिया जा रहा है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है कि इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, कि जैसे कि 4 माह तक वो HRA दे रहा है 5,000, फिर अगले 4 को दे रहा है वो 7,000, फिर अगले 4 को दे रहा है वो 4,000। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इनका यदि HRA का अमाउंट चेंज हो जाता है तो अपने को क्या करना होगा, पार्टली 3 भागों में अलग अलग अमाउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर अपना सेकंड बिंदु था एक्चुअल रेंट पेड। तो यहाँ पे दे रखा है बी पॉइंट दे रखा है भुगतान किए गए मकान किराए की राशि। कि अब वो क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि 4 माह की पार्ट में बांटा हुआ है, तो हो सकता है कि वो 12 माह के लिए बराबर किराया ही चुका रहा हो, जैसे कि 10,000 रुपये किराया चुका रहा है वो। लेकिन यदि HRA चेंज हो गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको भी अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। 4 माह के लिए 10,000, 4 माह के लिए 10,000, 4 माह के लिए 10,000। तो एक्चुअल रेंट पेड आ गया। फिर माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% सैलरी भी क्या होगा वहाँ पे, 4 मंथ के लिए 10% कैलकुलेट कर लेंगे अपन सैलरी का, है ना, और वो 4 माह के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है अपना 40 या 50% ऑफ सैलरी। तो वो भी उस संबंधित अवधि के लिए आएगा कि 4 माह के लिए 4 माह इस प्रकार। तो यह था मकान किराए भत्ते की कर मुक्ति की राशि का कर निर्धारण। 4 तत्व होते हैं। कर्मचारी का वेतन होना अपने पास आवश्यक है, भुगतान किए गए मकान किराए की राशि होना आवश्यक है, स्थान मैंने बताया कि वो मुंबई में रहता है, चेन्नई में रहता है, कोलकाता में रहता है, दिल्ली में रहता है या अन्य किसी स्थान पे रहता है। अन्य किसी स्थान पे 40% ऑफ सैलरी, इन शहरों में मुंबई कोलकाता वगैरह में 50% ऑफ सैलरी। और चौथा पॉइंट है वास्तव में नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया मकान किराया भत्ता। यदि उक्त चारों में से किसी भी तथ्य में गत वर्ष में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो तो मकान किराए भत्ते की कर मुक्त की राशि गणना पूरे वर्ष के लिए एक साथ ज्ञात की जा सकती है। वही मैंने बताया कि जैसे HRA 4 माह बाद बदल गया तो उसको अलग अलग पार्ट में करना पड़ेगा। यदि वो 4,000 पूरे साल के लिए सेम है, रेंट पेड भी सेम है ना, और सैलरी भी सेम है, तो उसके सैलरी का तो क्या हो एनुअल बेसिस होता है कैलकुलेशन, सैलरी में परिवर्तन होने नहीं होगा। लेकिन रेंट पेड यदि चेंज हो जाता है तो उस ड्यूरेशन के हिसाब से रेंट पेड को अलग अलग भागों में 9 माह के लिए अलग एग्जम्पशन अमाउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 माह के लिए अलग करना पड़ेगा, इस तरीके से। किंतु यदि उक्त तत्वों में से कोई एक या अधिक तत्वों में परिवर्तन हो तो कर मुक्त राशि की गणना प्रत्येक परिवर्तन पर अलग ज्ञात की जाएगी। अभी जैसे मैंने बताया कि 9 माह और 3 माह का बताया मैंने कि 9 माह तक HRA सेम था और 3 माह अलग था। तो 9 और 3 माह का ज्ञात कर लिया, अपन एग्जाम्पशन अमाउंट निकालेंगे, उसको टोटल कर लेंगे, फिर उसको टोटल अमाउंट HRA उसमें से एग्जाम्पशन को घटा देंगे। उसके बाद में जो भी राशि आएगी वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट वो टैक्सेबल HRA होगा। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी हुई होगी
और यदि इनमें से कोई चीज़ अपने को यदि दी हुई नहीं है तो उस केस में क्या होगा, कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। मैंने कई बार देखा है कि कई क्वेश्चंस में कई चीज़ें दी हुई नहीं होती, जिससे क्या होता है कि स्थान दिया हुआ नहीं होता लेकिन वो कंपनी दिया हुआ था, तो अपन उसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं कि ये कर्मचारी यहाँ पे निवास कर रहा है। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे देखे कि उनमें स्थान का मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो अपन स्थान अपने एजम्पशन से मान सकते हैं कि ये मुंबई शहर में रहता है, तो मुंबई शहर के लिए अपन 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ अपने को उस सॉल्यूशन के लिए आवश्यक है, कौन सी चीज़ उस सॉल्यूशन के किसी भी प्रकार से कोई भी काम आने वाली नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ओनली कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, तो आपको ओनली ये ध्यान रखना है, उन 3 बिंदुओं से चलना है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड 40 या 50% ऑफ सैलरी। अब ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या आ गया, स्थान आ गया एक तो, ठीक है, सैलरी आ गया, ये 2 चीज़ें आ गई एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें होगी तो अपन आराम से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आ गया मकान किराए भत्ते की कर मुक्ति का निर्धारण करने वाले तत्व, ये होना आवश्यक है।